आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। आज मन की बात की 123वीं कड़ी होगी। पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग मुद्दों पर देशवासियों से सीधा संवाद करते हैं। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर अथॉरिटी ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। आमका गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया गया और भूमाफियाओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अथॉरिटी की ओर से नोटिस मिलने के बाद भी लगातार निर्माण कार्य जारी था। बुलडोजर एक्शन के जरिए करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान झड़प भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव किया और प्रशासन ने अपना काम पूरा किया। उधर फिरोजाबाद में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर टूंडला नगर में डीआईजी आगरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने पैदल गश्त किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीआईजी ने सुभाष चौराहे से लेकर दीपा का चौराहा तक पैदल मार्च निकाला और इस मौके पर क्षेत्रवासियों से अपील करते दिखे कि मुस्लिम समाज के लोग शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम मनाएं। संभल जिले में मुहर्रम को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुहर्रम में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया। जुलूस में हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। शनिवार को कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान ताजिया उठाने वाले वॉलंटियर्स की पहचान के लिए कैप या फिर अंगोछे के इस्तेमाल की बात कही गई। कोई भी अपराधी को वॉलंटियर न बनाए, ये निर्देश भी दिया गया। बैठक में मौजूद कमेटी के सभी सदस्यों ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया। जो डीजे लाउड स्पीकर आप यूज करेंगे वो 2 बॉक्स या 2 सुराही, या लगा रहा हूं मैं, या तो 2 बॉक्स या 2 सुराही, इन्हीं को बुक करेंगे। हाइट का जो पिछले साल थी, जो शासन की गाइड थी, इस बार भी वही है, 10 फीट वाला। कहीं कोई तार, विद्युत लाइन को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्वक सबको कार्यक्रम करना है। जिस प्रकार पिछले साल हमारे बढ़िया से कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे ही इस बार सब लोग कार्यक्रम करेंगे। हरदोई से अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। ये जत्था हरदोई रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला। जत्थे में 25 से 26 श्रद्धालु शामिल हैं, जो पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जय भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। स्टेशन परिसर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा और यात्रियों को परिजनों और भक्तों ने फूल मालाओं के साथ विदा किया। हरदोई से इस वर्ष 2025 की पहली यात्रा रवाना हुई है। पहला जत्था रवाना हुआ है, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत बालटाल बाबा अमरनाथ के दर्शन करेगा। और ईश्वर कृपा से 2004 से लगातार यात्रा जारी है, लेकिन 2014 से इस समय जो हमारी सेना वहां डटी हुई है, ना दिल में कोई भय है, ना कोई डर है। बाबा अमरनाथ की जय है। सेना का मनोबल इतना मजबूत है, उसके मजबूत मनोबल से हमारा भी मन बहुत मजबूत हो जाता है। 24 घंटे के लिए रोकी गई है चारधाम यात्रा। बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और आगे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोकी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की बात की जाए तो पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली से बातचीत की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं।
यूपी के कासगंज के तीर्थ नगरी सोरोजी में हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल देखने को मिलती है, जहां हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव की कांवड़ में प्रयोग होने वाली गंगा जली मुस्लिम कारीगर बनाते हैं, जिसे गंगा जमुनी तहजीब के रूप में देखा जाता है। यूपी के कासगंज के तीर्थ नगरी सोरोजी के कादरवाड़ी गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। टीवी स्क्रीन पर भट्टी पर काम कर रहे ये कारीगर इरफान और अफजल मुस्लिम समाज से है। ये दोनों कारीगर रात के 2 बजे से काम शुरू करते हैं और दोपहर 2 बजे तक 12 घंटे भगवान शिव की कांवड़ में इस्तेमाल होने वाली कांच की गंगा जली बनाते हैं। सिर्फ यही कारीगर नहीं है, गांव में करीब 1 दर्जन भट्टी चलती है। वो सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं। गंगाजली बनाने वाले कारीगर पिछले कई पीढ़ियों से ये काम करते चले आ रहे हैं। इनके दादा परदादा भी यही काम करते थे। हमारे पुरानी काम है, बाप दादा के जमाने से काम है हमारा। ये इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप शुरू करते हो? कांच कहाँ से? हम कांच लाते हैं फैजाबाद से, लकड़ी लाते हैं यहीं से और पास से लकड़ी ले लेते हैं, ये भट्टी बना के तैयार करते हैं गंगा जली। हाँ। तो कितना समय लगता है वैसे बनाने में, कितनी मेहनत होती है? मेहनत तो रात के 2 बजे से स्टार्ट करिए, 2 बजे बंद कर देंगे, 12 घंटे काम करते। कारीगर इरफान ने बताया कि फिरोजाबाद से कच्चा कांच लेकर आते हैं और उसके बाद आग की भट्टी में गंगाजली तैयार करते हैं। ये लहरा घाट जाती है, कचला घाट जाती है, राजघाट जाती है, सिंगी रामपुर जाती है और अपने रामघाट जाती है। ये सारी जगह पे जाती है। शुरुआत से बताओ कि जैसे कांच कहाँ से लाते हो, फिर इसका क्या करते हो, फिर कैसे बनाते हो, पूरी बात बताओ। कांच फिरोजाबाद से लाते हैं, भट्टी तैयार करते हैं अपनी, भट्टी तैयार करके यहाँ बनाते हैं, यहाँ बना के तब रामघाट जाता है, राजघाट का प्रोसेस क्या है? मतलब बनाने का जैसे कि यहाँ से 5 रुपये का जा रहा है, 6 का जा रहा है और वहाँ पे ग्राहक 10 का जितने का बेच ले उतना वो बेच लेते हैं। बता दें कि ये गंगाजली कासगंज के अलावा बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं में पड़ने वाले गंगा घाटों पर जाती है। वहीं से हरिद्वार में भी सप्लाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर आगरा से, जहां पर मिट्टी का टीला गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी में दबे गांव के 8 लोग, 2 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोग जख्मी हैं। चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए यहां पर खुदाई चल रही थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आगरा से खबर, जहां पर हादसा हुआ, मिट्टी का टीला धंस गया है और इस हादसे में 8 लोग दब गए, जिनमें बताया जा रहा है कि 5 लोग जख्मी हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। कामिर कुरैशी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। कामिर, इस हादसे के बारे में बताएं, ये सभी क्या मजदूर हैं? आखिर मिट्टी के टीले के पास ये क्या कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए ये सभी गांव के रहने वाले लोग हैं और ये मिट्टी के टीले के पास जो पीली मिट्टी होती है वो लेने के लिए गए थे। तभी ये हादसा हुआ। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव दाऊदपुर पुत्तू, जो कि राजस्थान बॉर्डर के पास ही है, वहां पर ये हादसा हुआ है। जब ये लोग मिट्टी वहां से एकत्रित कर रहे थे, तभी मिट्टी का जो टीला है वो पूरा गिर पड़ा इनके ऊपर और ये सभी लोग, लगभग 8 लोग थे जो इस टीले की मिट्टी में दबे हैं, जिसमें से 2 की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर घायल हैं। चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, उसी गड्ढे की मिट्टी लेने के लिए ये लोग वहां पहुंचे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। कामिर, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएं, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं, बहुत पतली सी ये जगह है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मिट्टी के ऊपर ही खड़े हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये हादसा हुआ तो रेस्क्यू की शुरुआत की गई। थाना पुलिस के साथ ग्रामीणों ने मिलकर पहले तो सभी को हटाया है और अब उसके बाद जो घायल हैं उनको रेस्क्यू करके निकाल दिया गया है। मिट्टी के नीचे जो लोग दबे थे, अब उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 लोगों की हालत और अभी गंभीर बनी हुई है, जिनको जयपुर रेफर किया गया है। जी कामिर, यहाँ किसकी लापरवाही दिख रही है? अगर यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी तो कोई साइन बोर्ड था या नहीं था? लोग जानबूझकर वहां गए थे जो हादसे का शिकार हो गए?
देखिए जी, चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन का काम चल रहा था। वहां पर कोई भी नाकाबंदी नहीं की गई थी, कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया था, साइन बोर्ड, जिससे कि लोगों को पता चले। हालांकि चंबल परियोजना के तहत जो मिट्टी निकाली जा रही थी वो दलदल मिट्टी थी। तभी लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर जिस दौरान यह हादसा हुआ कोई भी संबंधित विभाग का कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था। यही वजह रही विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जो उच्च अधिकारी हैं उनका दावा है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिस किसी की भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कामिर, क्या सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है या अब भी किसी के मिट्टी के नीचे होने की आशंका है? नहीं, देखिए अभी रेस्क्यू करके जो 8 लोग मिट्टी के टीले के नीचे जो दबे थे सभी को निकाल लिया गया है, जिसमें से 2 की मौत की सूचना आ रही है। तो वहीं अभी जो 6 लोग हैं वो गंभीर घायल हैं, जिसमें 3 को इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया है। धन्यवाद आपका कामिर, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 8 लोग दब गए थे मिट्टी के नीचे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, 6 को बाहर निकाला गया, 3 की हालत गंभीर है, उन्हें आगे रेफर कर दिया गया है। आगरा में ये दर्दनाक हादसा